नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बतलाएंगे कक्षा 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 पाठ 5 होगा जो धरती कब तक घूमेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और पूरा क्वेश्चन जो है 100% जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा VVR। यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा 100%। यही क्वेश्चन इस बार यानी कि अब की बार क्वेश्चन जो है बोर्ड में आएगा यही, इसके अलावा कोई नहीं आएगा इस पर चैप्टर से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेक्चर के। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि सीता को अपने घर में कैसी महसूस होता है। सीता जो थी महिला, उनको अपना घर में कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था। तो आंसर आपको बतलाना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है घुटन, दूसरा दिया आनंद, तीसरा सुख और चौथा दुख होगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों सुख हो चुका। तो आपको आंसर बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा घुटन। सभी लोग जानते हैं कि सीता घर में घुटन महसूस हो रहा था। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। यानी धरती कब तक घूमेगी इस शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार है सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सावरदैया। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। कौन है इस प्रमुख का कहानी पात्र, तो एक वृद्ध औरत सीता। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी राजस्थान की है। कहाँ का, राजस्थान का। अगला प्रश्न धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। नारी को या बच्चा को या पुरुष को या बच्चा को। तो इस कहानी जो है इस कहानी में नारी की प्रधानता दी गई है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का कहानी है। तो ये जो राजस्थान का कहानी है तो भाषा क्या होगा, राजस्थानी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, वो अनुवादक आपको बतलाना है। तो ये जो 3 गो ऑप्शन दिया गया है, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से या तमिल से या माँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समकालीन भारतीय साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई वो आपको बताना। तो सीता जो है जब 50-50 रुपया तीनों भाई उनको मिलकर 50-50 रुपया देने की बात की, तभी सीता जो है वो अपना घर छोड़कर चली गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सीता के कितने पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र थे वो आपको बतलाना है। सीता के कितने पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अर्धविक्षिप्त की अवस्था किसकी थी। अर्धविक्षिप्त की अवस्था किसकी थी वो आपको बतलाना है। तो वो जो है सीता थी। अगला है प्रश्न कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पर पाली लिखा गया है, यहाँ पर पत्नी होगा कि कैलाश के पत्नी का क्या नाम था। कैलाश की पत्नी का नाम आपको बतलाना है। कैलाश के पत्नी का जो नाम है वो राधा थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अगला प्रश्न है कैलाश ने अपने माँ यानी सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा। कैलाश जो है अपने माँ को 50 रुपया देने की प्रति माह बात की। ऑप्शन नंबर 14 ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 14 का ए सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था, तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। अगला प्रश्न है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, तो सीता एक एक महीना एक लड़के के पास
रहती थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, सीता अपने को मानती है, सीता अपने को क्या मानती है? भिखारीन, बेकार, समझदार, दुखी। सीता अपने को भिखारीन मानती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।